20 लाख का तो चेक मिला 20 लाख तो चेक मिल गया, जो कंपनी दी है, सरकार नहीं दी है। क्लियर रहिएगा, सरकार नहीं दी है, कंपनी दी है, जहां वो काम करते थे। कि जिसका परिवार चला गया उसको आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं, आप उसको ठगने का काम कर रहे हैं उस परिवार 20 लाख रुपया मिला ना सौरभ जी। फिर समझिए 20 लाख रुपया कंपनी के द्वारा दिया गया है। बिहार सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अगर आप कल कारखाना नहीं लगा रहे हैं, उनको यहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं और वो बाहर जाते हैं भेड़ बकरी की तरह मारे जाते हैं, आप उनके सम्मान में 2 लाख रुपया का प्रावधान करते हैं और ऊपर से आकर के झूठा वादा करते हैं कि हम 20 लाख और 25 लाख और 50 लाख दिलवाएंगे। छत्तीसगढ़ में 6 मजदूरों की मौत पूरे बिहार को हिला दिया। तब से सरकार नहीं बनी है और तब से जो है बोला जा रहा है कि बिहार में कल कारखाना लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक के जो है इस पर कोई बात विचार अभी हुआ नहीं है और नहीं कल कारखाने का कोई उम्मीद भी लगाई जा रही है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में 6 जो दलित मजदूर जाकर के वहां पर उनको मौत हुआ, उसके बाद में राजनीतिक बढ़ना चालू हो गया। राजनीतिक जो है लोग अपने अपने जो राजनीतिक करना स्टार्ट कर दिए। वो मरने वाले जो 6 मजदूर हैं वो कोटी डुमरिया के कोटी बांध से हैं। हमारे बीच में सौरभ राज हैं जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ तक कि भी कहा गया, यहाँ तक कि भी 20 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है और पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के द्वारा, भाजपा के जो सांसद हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 50-50 लाख रुपया एक एक लोगों को मिलेगा। तो इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभी जो यहाँ पर डुमरिया में जो कांड हुई, जो 6 लोगों को, जो दलित समाज के जो मौत हुआ छत्तीसगढ़ में, इसको 50-50 लाख रुपया मुआवजा मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जान का कोई कीमत नहीं होता है और ये जो घटना है पूरे बिहार के लिए शर्मसार करने वाली घटना है कि एक गांव के जहां से दर्जनों की संख्या में मजदूरी के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जाते हैं, जो हमारे गया जिला के साथी थे, मजदूर थे, डुमरिया प्रखंड के कोटी बांध के रहने वाले लोग थे। ये वहाँ पे जाते हैं, दुर्घटना घटती है और एक ही गांव के लगभग 6 लोग असामयिक रूप से जो है उनका मृत्यु हो जाता है। बहुत दुखदाई है। लेकिन शर्म की बात ये आता है महोदय कि हम लोग वहाँ गए, कल गए, परिजन से मिलने गए थे, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से हमें ये जानकारी आई थी और वहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जो है जीतन राम मांझी जी वहाँ पे गए हुए थे और उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि उन्होंने भी 40 से 45 लाख की बात कर रहे थे कि हर परिवार को इतना मुआवजा दिया जाएगा। हमें लगा कि चलो कम से कम ये होगा कि एक परिवार जिसका कमाने वाला व्यक्ति चला गया, उस परिवार को अगर 40-45 लाख रुपया का सहयोग राशि मिल जाएगा तो परिवार कम से कम आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगा। फिर भी हम लोग परिवार से, क्योंकि हमारे क्षेत्र का था और हमारे परिवार का था, हमारे समाज का था, हम लोग वहाँ गए, मिलने गए। उसी दरमियान हमने देखा कि पूर्व सांसद सुशील सिंह भी वहाँ पे मौजूद थे और वो भी मीडिया से वार्ता कर रहे थे। उसी समय हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, वो भी यही बात का जिक्र कर रहे थे कि 20 लाख जो है कंपनी की तरफ से दिया गया है और लगभग 20 से 25 लाख रुपया जो है बिहार सरकार की तरफ से सहयोग राशि मुहैया करवाया जाएगा। इस बात को जब हमने सुना तो, क्योंकि हम लोग पहले भी कई घटना ऐसे देख चुके हैं, जो मजदूरी करने जाते हैं उनकी पार्थिव शरीर आता है और उनको सहयोग राशि के नाम पे केवल आश्वासन मिलता है। तो हमने वहीं पे एक सवाल कर लिया कि महोदय, अगर आप ये आ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं परिवार के लोगों को, तो हमें ये भी बताते जाइए आप कि ये कितना दिनों के अंदर जो है ये सहयोग राशि जो आप बता रहे हैं परिवार तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अमूमन हमने देखा ये है कि सरकार घोषणा तो कर देती है, जनप्रतिनिधि आते हैं, नेता मंत्री आते हैं, वो परिवार से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 20 लाख दिलवा देंगे, 25 लाख 50 लाख दिलवा देंगे, ऐसी बातें करते हैं। और उनके जाने के बाद जो परिवार है वो इस उम्मीद में कि पैसा मिलेगा, कभी पुलिस के पास, कभी थाना में, कभी जो है किसी अधिकारी के दफ्तर में दौड़ते रहते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो भी इसी क्रम में जो है मर गए, डेथ के हो गए। तो यही सवाल हम उनसे रखा कि आप कितना दिनों में बिना भाग दौड़ किए, ये गरीब मजदूर परिवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, कितना दिनों में इनको बिना भाग दौड़ के ये पैसा मिल जाएगा। गोल मटोल वो जवाब देने का काम किए, लेकिन हमें फिर भी लगा कि चलो हम सहयोग कर देते हैं, क्योंकि हम लोग भाई संगठन से हैं, हमारे पास देने को पैसा नहीं है, लेकिन सहयोग करने के लिए तन है, मन है। जहाँ तक होगा इस परिवार को हम सहयोग करेंगे। अगर सरकार ने ये वादा की है तो वादा पूरा करवाने का जिम्मेदारी हम उठाते हैं। हमने यहाँ के वरीय अधिकारी को सीधा फ़ोन लगा दिया, जिला अधिकारी को फ़ोन लगाया
और उनसे हमने सवाल किया कि सर यहाँ पे बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, मंत्री भी आ रहे हैं, वो सरकार के तरफ से ये आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है परिवार को 20 से 25 लाख, क्योंकि 20 लाख तो 20 लाख तो चेक मिला 20 लाख तो चेक मिल गया जो कंपनी दी है, सरकार नहीं दी है। क्लियर रहिएगा, सरकार नहीं दी है, कंपनी दी है, जहाँ वो काम करते थे अच्छा, वो पैसा जो 20 लाख मिला वो कंपनी दी है, कंपनी दी है। सरकार की तरफ से नहीं मिला। तो हमने जब ये जवाब सवाल रखा तो उन्होंने कहा कि देखिए 20 लाख 25 लाख की कोई बात नहीं है, सरकार हर मृतक को जो है 2 लाख रुपया का वादा करती है और ये जो है 2 से 3 दिनों में हम उपलब्ध करवा दें। ये कौन बोला? ये यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया। अब बताइए कि बड़े बड़े नेता आते हैं, मंचों से तो फेंकते ही हैं, आप समझिए कि जिसका परिवार चला गया उसको आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं, आप उसको ठगने का काम कर रहे हैं उस परिवार 20 को। लाख रुपया मिला ना सौरभ जी। फिर समझिए 20 लाख रुपया कंपनी के द्वारा दिया गया है। बिहार सरकार की क्या जिम्मेदारी है? हमारे मजदूर बाहर जाकर के मरे, इनके जो करप्शन है, इनका जो ठगने का उद्देश्य है, इनका जो राजनीति करने का, शर्मनाक राजनीति करने का जो उद्देश्य है, उसके पीछे पीछे जो है हमारे लोग, गरीब परिवार के लोग, मजदूर परिवार के लोग, वंचित शोषित समाज के लोग, दलित परिवार के लोग केवल जो है इनके राजनीति का भेंट चढ़ते रहेंगे। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? अगर आप कल कारखाना नहीं लगा रहे हैं, उनको यहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं और वो बाहर जाते हैं भेड़ बकरी की तरह मारे जाते हैं, आप उनके सम्मान में 2 लाख रुपए का प्रावधान करते हैं और ऊपर से आकर के झूठा वादा करते हैं कि हम 20 लाख और 25 लाख और 50 लाख दिलवाएंगे। ये कब तक हमारे लोगों को ठगने का काम यहाँ किया पे तो जाएगा? सरकार है 2 लाख रुपया मात्र दी। बिल्कुल 2 लाख के अभी वादा किया, अभी भी वो पैसा मिला नहीं है, वो उस परिवार तक पहुंचा नहीं है। लेकिन जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि 2 से 3 दिनों के अंदर वो परिवार के पास चला जाएगा। हमारा सवाल वैसे जनप्रतिनिधियों से है, धोखेबाज जनप्रतिनिधियों से है, हरामखोर जनप्रतिनिधियों से है कि आप उस परिवार के साथ जाकर के राजनीति कर रहे हो। आपको यही लग रहा है ना कि और जो बाहर के लोग कमाने गए हैं उनको अगर कहीं ये महसूस हो गया कि हमारी जान का कीमत बिहार सरकार 2 लाख लगाती है तो आपको आकर के अगले चुनाव में चप्पल से स्वागत करेगी, यही डर सता रहा है। इसीलिए वो जो है ऐसे झूठे वादे और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि बाहर में जो लोग कमाने गए हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, वो बिहार सरकार से सवाल ना करे। ये तो सीधा अपना कहेंगे कि भाई देखो मरा तो हम सीधे 50 लाख की बात किए हैं, भले वो मिले या ना मिले। तो ये शर्म की बात है और इसीलिए हमें कल बहुत ज्यादा जो है आक्रोश आया और इस पे जो है हम अभी इन तमाम वैसे नेताओं से जो वहां जाकर के झूठे वादे किए हैं, इन सब के घर के बाहर जाकर के हम सवाल करने का काम करेंगे। ये जहां मिलेंगे हमें वहीं सवाल करने का काम करेंगे कि भाई आप हमारे समाज के लोगों को वोट के दरमियान तो ठगते ही हैं, झूठे वादे करते ही हैं, कम से कम हमारे परिवार के शहादत के दिन, मृत्यु के दिन आकर के हमारे परिवार से ऐसे झूठे अफवाह फैलाने वाले वादे न करें। और हम मजदूर परिवार के लोगों से भी ये कहेंगे कि ऐसे नेता जब आपके दरवाजा पे आए तो ये सवाल आपके तरफ से जरूर होना चाहिए कि आप यहाँ रोजगार देंगे या हमारी जान का कीमत लगाएंगे। अगर ये बिहार में रोजगार होता तो शायद ये जान नहीं जाती, शायद ऐसा जो है घटना नहीं घटती। हमारे लोग जाते हैं ट्रेन में मारे जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं अदर राज्यों में अपमानित किए जाते हैं, बिहारी के नाम पे उनको सताया जाता है, शोषण किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है और ये यहाँ बिहार में बैठे नेता उन पे जो है राजनीति करने का काम करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है और इस पे जो है तमाम बहुजन समाज के लोगों को, मजदूर परिवार के लोगों को, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबको इस पे सोचने के काम करना पड़ेगा और जाति धर्म से ऊपर उठ करके इनसे सवाल करने का काम करना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे ही आप मजदूरी करने जाएंगे, कभी अपमानित होंगे, कभी आपका शोषण होगा, कभी आपका पिटाई होगा, कभी आपके परिवार को मृत शरीर मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री जो 20 लाख रुपए का जो चेक दे रहे थे, उनका कहना था कि जो है सरकार दे रही है, हम लोग इसको दे रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि ये गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, ये सरासर जो है गलत बताया जा रहा है, क्योंकि हमें 20 लाख जो दिया वो कंपनी दिया, कंपनी के द्वारा ये दिया गया है, सरकार के द्वारा अभी केवल 2 लाख का वादा किया गया है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी लोग अच्छे हैं, उनसे हमें उम्मीद है कि वो 2 लाख का जो सरकार वादा की है उसे जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। तो पूर्व जो सांसद जो है कह रहे हैं 50 लाख रुपया मिलेगा, वो वही तो हम वहीं पे उनको धर लिए भाई, वहीं पे तमाम हमारे मीडिया साथी के लोग भी हैं और हमने सवाल उनसे ये किया कि क्या आप जो वादा कर रहे हैं ये परिवार को मिलेगा या केवल आश्वासन है। अब ये है कि बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, गार्ड है,
तो लोग सवाल करने से डरता है, लेकिन हम तो भीम आर्मी के लोग हैं। हम तो जानते हैं अपने परिवार को, हम अपने समाज के लोगों को, कि इनके लिए कोई सवाल करने वाले लोग नहीं है, ये खुद नहीं कर सकते हैं। तो हमारा दायित्व बना कि हम वहाँ पे सवाल करें उनसे, और हमने सवाल किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे ग्रामीण के जो लोग थे उन्होंने देखा, सुना और समझा। वहाँ पे कई जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन्होंने भी सुना और उन्होंने इस बात को समझा कि जितना भी जो लोग आए हैं केवल फोटो खिंचाने के लिए आए हैं, केवल जो है परिवार के साथ खड़े होने के लिए आए हैं कि भाई चलो मीडिया में एक आध दो फोटो हमारा भी आ जाएगा। वास्तव में जो यहाँ पे आकर के काम किया वो भीम आर्मी के लोगों ने ही किया, कि परिवार को आश्वासन के साथ साथ जो सच्चाई है वो उनके समक्ष रखने का काम किया। और आज भी हम ये भरोसा दिलाते हैं कि उस परिवार के साथ ये नेता जितने आए हैं, कल से वो नजर नहीं आएंगे, और परिवार को जब भी आवश्यकता पड़ेगा भीम आर्मी के लोग हम ही वहाँ पे खड़े मिलेंगे। तो देखिए जो है एक वीडियो चल रहा है, उसमें सांसद जो गया जिला के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम जी 20 लाख रुपया का चेक दे रहे हैं। लेकिन जो सौरभ राज हैं, भीम आर्मी के सौरभ राज जिला अध्यक्ष हैं, वो उनका कहना है कि 20 लाख रुपया जो मिला वो कंपनी दी है, ये न कि सरकार। यहाँ बिहार के जो सरकार है वो मात्र 2 लाख रुपया दिया। तो सोचिए कि ये जो है मरने के बाद में भी ये यदि राजनीतिक यदि होती है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। यदि सरकार नहीं दी है पैसा तो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं ये कंपनी की तरफ से मिला, लेकिन उनको कहना है कि नहीं 20 लाख रुपया वो हम लोग दिलवाए हैं तो ये कंपनी दी है। लेकिन बिहार सरकार मरने वालों को कीमत मात्र 2 लाख रुपया लगाई है और मात्र 2 लाख रुपया मिला है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह जो है वो औरंगाबाद के, वो भी कह रहा है कि 50 लाख रुपया तक के मिलेगा समथिंग लगभग में। तो ये अब देखना है कि उस परिवार को ये आश्वासन सिर्फ मिलेगा 50 लाख रुपया के, या फिर उसको पैसा नगद मिलेगा। अभी हमारे बीच में जो है भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सौरभ राज जी थे, और ये हकीकत इनको माना जाए या फिर यहाँ के केंद्रीय मंत्री या पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह को माना जाएगा। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।